नमस्कार दोस्तों। आज खाली बैठी थी तो सोचा क्यों ना आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताया जाए। वैसे तो आप लोग मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। मैं डांसिंग और फ़नी वीडियोज़ बनाती रहती हूँ और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन इसके अलग भी मेरी एक दुनिया है। एक अलग ही है सब कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा नाम अर्चना तिवारी है और एक मध्य वर्गीय परिवार से हूँ और यूपी के सुल्तानपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। तो सब कुछ ज़िंदगी में अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरा हँसता-खेलता परिवार है, मेरी पूरी फैमिली है, सब बहुत अच्छा है और मेरे 2 बेटे हैं और मेरी सास है, मेरा देवर है। मतलब मेरी फैमिली में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा है और मेरे पति हैं जो मेरी बहुत केयर करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं चलता है। जब आप सोचते हैं ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पर आपके साथ कुछ ना कुछ होता है। मेरे साथ भी हुआ। तो 2021 की बात है, फरवरी का महीना था। तो मेरे हस्बैंड के पेट में ऐसे सूजन होने लगी, स्वेलिंग होने लगी। तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है इनका पेट बढ़ रहा है, हेल्दी हो रहे हैं। तो ऐसे चलता गया, फरवरी बीत गया, मार्च आ गया। तो उसके बाद मार्च महीने में होली का त्योहार आया और होली के त्योहार में इनका पेट एकदम फूल गया। 2021 की बात है, इनका पेट एकदम फूल गया, ये चल फिर नहीं पा रहे थे, बहुत इनकी कंडीशन ख़राब हो गई। तो उसके पहले भी हम लोगों ने जो है यहाँ एक लोकल में जो है अल्ट्रासाउंड करवाया। तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि कुछ नहीं है, बस ऐसा इनको थोड़ा हल्का सा फैटी लीवर है और नॉर्मल है। तो फिर हम लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं लिया सीरियस उसको। उसके बाद फिर सब कुछ ठीक-ठाक था, लेकिन फिर धीरे-धीरे इन्होंने खाना बंद कर दिया, पेट हमेशा भरा-भरा रहने लगा। ऐसा इनको लगता कि मेरा पेट बहुत भारी है, तो ये सब चीज़ें सामने आने लगी। तो फिर होली का त्योहार था, उस दिन रात में इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुई और पेट इतना फूल गया कि ऐसा लग रहा था कि अभी फट जाएगा, ऐसा कुछ हुआ। तो दूसरे दिन मेरी मम्मी ने कहा, मेरी सास ने कहा कि इनको लेकर जाओ, तुरंत लेकर जाओ सुल्तानपुर और डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं जस्ट दूसरे दिन ही इनको लेकर सुल्तानपुर भागी और वहाँ लेकर गई तो हमारे यहाँ करुणाश्रय हॉस्पिटल है, वहाँ मैं लेकर गई तो इनको वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने तुरंत ही इमरजेंसी में इनका अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर बोलते हैं कि इनके पेट में तो पानी भर गया है। पेट में पानी भर गया है, ये क्या होता है? पता ही नहीं है। तो नया केस सामने आ गया, पेट में पानी भर गया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा तो सर अब क्या करना है मुझे? तो डॉक्टर ने कहा कि इनके पेट से पानी निकाला जाएगा। तो अब कुछ आइडिया तो है नहीं मुझे। मेरे ससुर जी नहीं हैं, मेरे एक देवर हैं और मेरी छोटी-सी किराना की शॉप है। मेरे देवर जी किराना स्टोर देख रहे थे और मैं अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल में थी और मेरी सास घर पर बच्चों को लेकर थी। देवर की मेरी शादी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर थी, तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, आप जो प्रोसेस है कीजिए। उसके बाद डॉक्टर ने इनके पेट से 2.5 लीटर पानी निकाला, 2.5 लीटर पानी। उसके बाद इनको आराम हो गया। आराम हो गया तो फिर 3-4 दिन एडमिट रहे, उसके बाद फिर चले आए। तो फिर डॉक्टर से मैंने पूछा सर इनको हुआ क्या था? तो डॉक्टर बताया कि इनका लीवर डैमेज हो रहा था। मैंने कहा लीवर डैमेज हो रहा था? सर ऐसा क्यों हो रहा था, लीवर डैमेज हो रहा था? तो बोले अल्कोहलिक हैं, शराब पीते हैं? मैंने कहा नहीं सर ऐसा तो नहीं है। तो बोले अधिकतर लीवर जो है शराब की वजह से ही इनका डैमेज होता है, लेकिन जब आप बोल रही हैं शराब नहीं पीते हैं तो किस वजह से ये नहीं पता है। तो मैंने कहा सर कितना दिन इलाज चलेगा? तो बोले कि 3-4 महीने ट्रीटमेंट करवाओ। तो फिर हमने कहा ठीक है सर। तो फिर कंटिन्यू हम सुल्तानपुर जाते थे, दिखाते थे। हफ़्ता 15 दिन में जाना ही जाना रहता था। जाते थे, दिखाते थे, 5,000 6,000 इतना 15-20 हज़ार में हम लोगों का खर्चा आ जाता था। तो फिर दिखा के आते थे। उसके बाद फिर 3 महीने बाद इनके पेट में पानी भर गया। तो हम फिर लेकर गए तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर फिर एडमिट किए, फिर पेट से पानी निकाले। तो उसके बाद फिर
हम लोगों ने कहा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? डॉक्टर बोले ये ऐसा चलता ही रहेगा, क्योंकि इनका लीवर जो है वो डैमेज हो रहा है। मैंने कहा सर डैमेज हो रहा है? बोले हाँ इनका लीवर डैमेज हो रहा है, अंदर से सड़ रहा है और आपको इनको लेकर जो है लखनऊ जाना पड़ेगा। तो अब आप सोचिए कि मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली, मैं क्या करूं उस टाइम? तो मैंने कहा ठीक है सर, आप देख लीजिए जैसा भी हो। तो डॉक्टर बोले ठीक है देख रहे हैं, लेकिन लास्ट ऑप्शन आपका यही है, आपको जो है इनको लेकर लखनऊ जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर उसके बाद वहाँ से भी मेरा, मैंने कहा कि नहीं अब मुझे यहाँ नहीं दिखाना है, हमारे यहाँ के एक डॉक्टर AK सिंह हैं, मैं उनके यहाँ लेकर जाऊँगी। तो फिर मैं वहाँ से उनको AK सिंह के यहाँ लेकर गई। तो वहाँ पर मैंने उनको दिखाया, वो भी क्या किए, इनके पेट से 3.5 लीटर पानी निकाल दिए और वहाँ भी बाकायदा 10-12 हज़ार का बिल बना दिए। और उसके बाद फिर हम डिस्चार्ज करके एडमिट भी नहीं किए, दूसरे दिन लेकर के, मतलब मैं सुबह गई, शाम को लेकर घर आ गई। और उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर से इनके पेट में उतना ही पानी भर गया जितना निकाला गया था। तो फिर मैं फिर गई डॉक्टर के यहाँ, मैंने कहा सर कि इनके पेट में तो फिर से पानी भर गया है। तो बोले देखिए इनका लीवर फेल हो चुका है, लीवर फेल हो गया। मतलब उस टाइम ऐसा लगा दुनिया ही उजड़ गई, ये क्या हो गया। मेरी मम्मी थी उस टाइम वहाँ, और यहाँ घर पर मम्मी थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर वहाँ से मैं लेकर लखनऊ गई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बहुत झेल लिया, 3-4 महीने हो गए, अब मैं नहीं झेल पाऊँगा, मत कराओ मेरा इलाज, मुझे घर लेकर चलो, मुझे इलाज नहीं करवाना है। मैंने कहा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मैं आपको लखनऊ लेकर चलूँगी। मैंने घर पर देवर जी को कॉल किया और मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोल दिया। तो वो बोले कि ठीक है आप चिंता मत करो, मैं मौसी जी की गाड़ी भेज रहा हूँ, आप उनको लेकर जाओ लखनऊ। उसके बाद जो है वहाँ से मैं घर पर नहीं आई, मैं डायरेक्ट लेकर लखनऊ। उस समय लखनऊ में कोविड का टाइम था, हम लोग रात भर हॉस्पिटल से हॉस्पिटल भटकते रहे, कहीं भी इनको एडमिट नहीं किया गया, क्योंकि हर जगह कोविड की रिपोर्ट मांग रहे थे, तो इसलिए जो है इनको एडमिट नहीं किया गया। फिर हम लोग चले आए, एक रिलेटिव थे उनके यहाँ आए, हम लोग रात भर रुके। उसके बाद फिर हमने कहा ठीक है अब सुबह से हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। फिर हॉस्पिटल में जाना, मैं PGI गई और वहाँ जो है एक कोई पंडित पता नहीं क्या करके एक और मेडिकल कॉलेज था, वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ भी एडमिट नहीं लिए। PGI गए, वहाँ भी एडमिट नहीं लिए, कहीं भी एडमिट नहीं ले रहे थे इनको। तो फिर हम लोग चले आए। फिर बस ईश्वर ने साथ दिया, और एक रिलेटिव थे तो उन्होंने जो है इनको मेडिकल कॉलेज में जो है गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर सुमित रुंगटा को दिखवाया। तो फिर वहाँ से एक अलग लेवल का स्ट्रगल शुरू हुआ। आप सोचिए कि मतलब गांव की, हाँ गांव की हूँ, छोटे से टाउन एरिया की हूँ, एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता। बहुत फेस किया मैंने। अपने हस्बैंड को लेकर गई, फिर इनको एडमिट किया हॉस्पिटल में।
बोल नहीं पा रही हूँ मैं।